हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कौन सा माना गया है? तो इसका सही आंसर है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक के समय को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय माना गया है। इस समय को कार्बन 14 नामक पद्धति के द्वारा मापा गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। लेकिन ग्रीक की सभ्यता और सिंध की सभ्यता एक दूसरे के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सही उत्तर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, R37 नामक कब्रिस्तान किस स्थान पर मिली है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा में R37 नामक कब्रिस्तान मिली है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सही उत्तर है सेलकड़ी। सेलकड़ी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों को बनाया जाता था। इसमें पहले ऑप्शन में दिया जाता है कांस्य, तो वह आंसर नहीं हुआ है। इसका मोहरों को जो बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सेल कड़ी का उपयोग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? व्यापारी थे। और पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया जाता है कि कृषक, तो वह आंसर नहीं है। आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवासी थे। तो कैसे, कहाँ पर रहने वाले लोग थे? तो वो शहरों में रहने वाले लोग थे, यानी शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंटों के माध्यम से घर बनाए जाते थे, जिसे बाद में जब ईंटों की आवश्यकता थी तो लोगों ने खुदाई की और वहां से ये पूरी सभ्यता का पता लगाया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सही आंसर है कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा वाले लोग बहुत ज्यादा आगे थे और सभ्यता के लोगों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना गया है? तो वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो सही आंसर है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध किया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी? तो कहने का मतलब ये है कि पैमानों की खोज कहाँ पर की गई थी? तो लोथल में की गई थी पैमानों की खोज। यदि आपको ये याद नहीं होता है कि कौन सा शहर कहाँ पर है, तो आप निश्चित रूप से आप इसे याद कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे हमारे जो अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये लोथल है, पहली बार तो ये गुजरात में स्थित है यहाँ पर। तो जब पहले खोज की जा रही थी, यानी लोग भारत से व्यापार करने के लिए समुद्र के मार्ग के माध्यम से भारत में आ रहे थे, तो आप इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दो मित्र हैं जो भारत से व्यापार करने के लिए एक नाव के द्वारा भारत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार से आते हैं, तो उन्हें दिखता है यहाँ पे सबसे पहले जमीन का हिस्सा। तो एक दोस्त उनमें बोलता है, वो कहता है लो थल आ गया, यानी लो जमीन आ गई। तो ऐसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हमने भारत में प्रवेश कर लिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लोथल, लोथल मतलब क्या है कि ये बंदरगाह है एक, यानी जमीनी
किनारा है, जो समुद्र का जमीनी किनारा है वो है लोथल। तो लोथल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि यह एक बंदरगाह है, ठीक है। और लोथल में जो बंदरगाह होता है वहां से आयात और निर्यात करने से पहले वस्तुओं को मापा और तौला जाता है। तो माप तौल की जो भी सामान है वो कहाँ पर मिलेगा, वो बंदरगाह पर मिलेगा, यानी लोथल में मिलेगा। तो आपको ये दोनों आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लोथल समुद्र से पहला जमीनी हिस्सा यानी बंदरगाह, और बंदरगाह के माध्यम से जब आयात और निर्यात किया जाता है तो वहां पे वस्तुओं को तौला जाता है। तो इसके लिए माप तौल के जितने भी सामान है या जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहाँ पे मिली हैं, लोथल में मिली हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्गों में विभाजित था। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो हड़प्पा कालीन समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें कृषक वर्ग नहीं था उस समय पर, क्योंकि लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो इसीलिए व्यापारी, योद्धा और विद्वान और श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा था? तो यह रावी नदी के किनारे बसा था। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। लोथल जो कि गुजरात में है वो भोगवा नदी के किनारे बसा था। कालीबंगा जो कि राजस्थान है वो घग्गर नदी के किनारे बसा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी, जो कि दयाराम साहनी के माध्यम से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिले हैं? तो सही उत्तर है रंगपुर। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही आंसर है उचित समतावादी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों में एक दूसरे के साथ में वो भेदभाव नहीं करते थे और समतावादी से लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु का नकल स्थान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नकल स्थान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी 2 शहर जुड़वा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिली है? तो कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता के जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सैदव सभ्यता में ईंटों के अलंकरण किस स्थान पर मिले हैं? यानी ईंटों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि कालीबंगा में हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आद्य शिव। आद्य शिव का चित्रण मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन पुरास्थल गुजरात में था? तो दोस्तों यह है जो लोथल है जो कि गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सैदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? तो यह है बैल। बैल का उत्कीर्ण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो यह है नगर नियोजन पद्धति के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन पद्धति क्या होती है कि उसमें जो घर होते हैं वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं उनके दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो यह और जो सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन पद्धति के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सा शहर भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान या शहर कौन सा है? तो वो है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चेनाब नदी के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 3 खंडों में विभाजित था? तो धोलावीरा नामक शहर 3 खंडों में विभाजित था, और बाकी के जो शहर हैं वो 2 खंडों में विभाजित पाए गए हैं, लेकिन धोलावीरा है जो कि 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ जो कि पंजाब में है वह सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में किस उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो उसका धोलावीरा में धोलावीरा नामक शहर में जल के बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधन का पता चलता है। तो इसका सही आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा अपनी जल निकासी पद्धति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समय किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, जिसे आप याद रख सकती हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कुएं के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर कहाँ स्थित है जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर है रंगपुर जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरास्थल खुदाई के प्रभारी थे, यानी प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल प्रभारी थे, जिनकी देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों में व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर है बैल। मोहरों पर बैल की आकृति से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ में व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो स्थल है वो माना जाता है विशाल स्नानागार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो नगर बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्र तट पर कौन कौन से स्थल स्थित थे? तो इसका सही आंसर है सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट। ये तीनों शहर सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्र के किनारे स्थित थे, जो कि लोथल एक बंदरगाह था
और वहां पे सबसे पहले ही मापने और तौलने की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी मापक हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम शहर दाइमाबाद किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी पर। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का मांदा शहर चेनाब नदी पर स्थित है, और उत्तर प्रदेश का आलमगीर शहर हिंडा नदी के किनारे स्थित है, और सुरकोट जो शहर है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना बना होता है? तो इसका सही आंसर है तांबा और टिन। तांबा और टिन के माध्यम से कांसे को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो लोहे की धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल समाधान या द्विसंस्कार के प्रमाण मिलते हैं? तो लोथल से। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पे द्विसव संस्कार पद्धति का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल के समय का तांबे का जो रथ है वो कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से तांबे के रथ को प्राप्त किया गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय के काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी चांदी, टिन और सोना का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्रों से हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का उपयोग या आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मुंडीगाक और सुरतोगोई ये दोनों शहर हैं जो कि कहाँ पे स्थित हैं? ये अफगानिस्तान में स्थित हैं आज के समय पर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो ये नगर लोथल एवं सुखोंगडार और अलाहादीनो एवं बालाकोट और कुर्नतासी, ये सभी जो शहर हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकलन हुआ था? तो इसमें व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा और वैसा और हिरन, ये सभी, यानी इसका जो सही आंसर है वो ये सभी जानवरों का उपयोग या इनकी आकृतियों का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है और ये पुजारी की मूर्ति मिली है। तो दोनों का ये सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो सही आंसर है चहूदड़ो। चहूदड़ो से एक ऐसी आकृति मिली है जिससे पता चलता है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पंजा दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि चहूदड़ो, च से सी और दड़ों से डी। ठीक है, तो चा से यानी कैट और डी से डॉग। तो कैट का पीछा करते हुए डॉग के पंजे का चित्रण कहाँ पे मिला है? चौदड़ों से। याद करने का आसान तरीका, आप बिल्कुल इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर
चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो लोथल। तो आप यहाँ से इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि लोथल एक क्या था, बंदरगाह था जो कि समुद्र के किनारे था। तो समुद्र के किनारे जो शहर होगा वहां पे ही तो मछलियां होंगी। तो मछलियां कहाँ पे होंगी, जो समुद्र के किनारे शहर होगा। तो एक चिड़िया है, उसके मुंह में एक मछली है और वो एक पेड़ पर बैठी है और उसके नीचे एक लोमड़ी बैठी है। तो इसका जो चित्रण है वो कहाँ पे मिला है, समुद्र के किनारे वाले शहर में यानी लोथल में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारत का शहर कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी। यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भारत में कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहे की जो प्राप्ति है वो अभी तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें दोस्तों शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, चौदड़ों के उत्कलन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है J.H. मैकी ने किया था। तो इस प्रकार से हमने लगभग 71 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि इस वीडियो में कोई कमी है तो आप उस पर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।